श्री वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। कार्तिक मास की कथा 13वां अध्याय। नारद जी बोले, सो सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिव जी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे स्वामिन, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने हंस के महाविष्णु भगवान को बुलवाकर कहा। ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान बैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बैठ से। विष्णु बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है इसलिए, तथा लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव ने अपना भी तेज छोड़ा। शिव ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें जो कुछ तेज बचा रहा उससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा पियादों से युक्त जलंधर को शिव जी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको जाते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्रों अस्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ इसके शब्द से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर तथा बाणों के समूह, मुसल, पास और पट्टिस आदि शास्त्र अस्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसे शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो। मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उनमें भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो वज्र से गिराए गए पर्वत के शिखरों से खंड से आच्छादित हो रही है। शिव के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देखकर व्याकुल और भयभीत सब देव शिव शुक्राचार्य की करतूत को सुनाए। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर दिया और शुक्राचार्य को अपने मग में छिपाकर अंतर्ध्यान हो आकाश में चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगण युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तीरों को समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्यों के समर मुंह टिड्डी दल के समान आकाश और सब दिशाओं में भर गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बिंधे और रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गण वसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जान जाते थे। उसी समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपने सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो हर्ष से दैत्यों को रोकने लगे।